नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो दूरी दी हुई है 480 किलोमीटर और हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल और रेलगाड़ी की सामान्य चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दूसरे स्थिति में वह कहता है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे दूरी तय करने में 3 घंटे समय अधिक लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की चाल कम करने पर, कम कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कम करने पर चाल अब हमारे पास क्या होगी, सामान्य चाल x है और 8 किलोमीटर कम कर दी तो ये हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी हमारे पास दूरी दी हुई है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय पूछा जा रहा है। उसको दूरी बराबर है 480 किलोमीटर। समय और दूरी में हमारे पास एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो करते हैं। पहली अवस्था में रेलगाड़ी के द्वारा सामान्य चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो इसके लिए समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल। दूरी हमें 480 किलोमीटर दी हुई है और चाल हमारे पास x है, तो ये 480 बटा में x घंटे हो गए। दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी के द्वारा चाल कम करने पर चाल कम करने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर हमें दिया हुआ है दूरी और चाल हमारे पास है x माइनस 8 किलोमीटर घंटे। अब हमारे पास सामान्य चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय आ गया और जब चाल कम कर दी जाए तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय आ गया। और प्रश्न के अनुसार, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें कि भाई इन दोनों समय की हम क्या कर लेते हैं, तुलना, बराबर 480 बटा में x माइनस 8। तो समय किसमें अधिक लग रहा है, यानी कौन सी गाड़ी में समय ज्यादा लग रहा है कि जिसकी चाल कम कर दी। 8 किलोमीटर चाल अगर कम कर दी सामान्य चाल से तो जाहिर सी बात है कि उस
दूरी को तय करने में समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो हम उस समय में से 3 घंटे को घटा देते हैं। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर किसी सामान्य चाल से कोई गाड़ी चलती है तो उसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर 8 घंटे लगते हैं, अगर उसकी चाल कम कर दी जाए तो उसे समय ज्यादा लगेगा। वो 3 घंटे का अंतर तो उसे उस दूरी को तय करने में 11 घंटे लगेगी। दोनों को हमें बराबर करना है, तो या तो हम 11 में से 3 घटा दें या 8 में क्या कर दें, 3 जोड़ दें। ऐसे एडजस्ट करना होता है हमें समय को। तो मैं करके देखता हूं, 8 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो ये 11 हो जाता है। 11 बराबर 11 या 8 बराबर 11 में से मैं 3 घटाता हूं तो 8 बराबर 8 हो जाता है। वही हमें यहाँ करना है, या तो इसमें 3 को जोड़ दें या इधर 480 बटा x माइनस 8 में से 3 को घटा दें। तो मैंने 480 बटा x माइनस 8 में से 3 को घटा दिया है। आइए करते हैं आगे। अब हमारे पास 480 बटा x बराबर 480 बटा x माइनस 8 माइनस 3 बटा में 1 है। तो ऐसी स्थिति में जिनके बटे में होता है तो बटे वाली संख्या के हम आपस में गुणा करते हैं, मींस उनका एलसीएम निकालते हैं और उस संख्या को दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो समीकरण को के दोनों ओर x ब्रैकेट x माइनस 8 से गुणा करने पर करते हैं। अब 480 बटा x को x ब्रैकेट x माइनस 8 से गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 480 बटा में 480, x से x कट गया, यहां बचा x माइनस 8 बराबर 480 बटा x माइनस 8 को x ब्रैकेट x माइनस 8 से गुणा करेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 480 x माइनस 3 और 3 को गुणा करेंगे x ब्रैकेट x माइनस 8 से तो ये हो जाएगा 3x और x माइनस 8। तो आइए गुणा करते हैं। 480 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, 480 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 0 8 8 64, असील 6 8 चौक 32 और 6 38, 3840, यहाँ 480x, 3x को x से गुणा करेंगे माइनस का 3x का स्क्वायर और 3x को घटा घटा जमा 3 8 24x। तो हमारे पास समीकरण बन गया 480x माइनस 3840 बराबर 480x माइनस 3x स्क्वायर जमा 24x। तो जिनके साइड में दोनों साइड सेम संख्या हो तो उन्हें आपस में हम यही काट देते हैं। तो 480x बराबर की साइड भी 480x है, दोनों साइड ये फिनिश हो गया। तो हमारे पास बचा यहाँ माइनस 3840 बराबर माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस 24x। अब हम इस हमारे पास समीकरण बन गई माइनस 3840 बराबर 3x स्क्वायर घटा का जमा 24x। पक्षांतरण करने पर अब हम इन संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण का मतलब है एक तरफ करना, सारी संख्या को एक पक्ष की तरफ करना। तो या तो हम इस उठा को इसको इस तरफ ले जाएं या इस संख्या को उठा के इधर ले आते हैं। तो यह हमारे पास माइनस है, इसको हमने बाद में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसी संख्या को उठा के इधर ले आते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये 3x का स्क्वायर माइनस का 24x और यहाँ माइनस है ही 3840 और यहाँ बच गया 0। अब हमारे पास बच गया 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, छोटी समीकरण बन जाएगी x का स्क्वायर 3 8 है 24 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 3 8 है 24 1280 बच गया। अब हमारे पास समीकरण बन गई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280
बराबर 0। इस द्विघात समीकरण के हमने फैक्टर बना के और गाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करनी है। तो अब इस समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx जमा c बराबर 0 से करते हैं। तो यहाँ a बराबर हमारे पास है 1, b बराबर -8 और c बराबर 1000 माइनस का 280। a और c की गुणा करेंगे, a और c की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस का 1280। अब हमें -1280 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी गुणा तो -1280 है और जोड़े और घटाएं तो जो x का गुणांक -8 है, तो ऐसी दो संख्याएं बनानी है। तो ऐसी दो संख्याएं इनकी, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, इस संख्या के फैक्टर बना लेते हैं और फैक्टर बनाने के बाद में हमारे पास 40 और 32 ऐसी दो संख्याएं आएंगी जिनकी गुणा करने पर माइनस का 1280 होगा और जोड़ने और घटाने पर क्या होगा, घटा का 8 बचेगा। तो अब इसके फैक्टर बनेंगे, तो ये 40 और ये कैसे आएंगे हमारे पास, तो माइनस 1280 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो 2 से करते हैं, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 0, 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 0, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 और 2 से फिर 2 ढाई 20 और 5 दूनी 2 से 2 5 10 और 5 एकम 5। अब इस संख्या के 1280 के ये फैक्टर बन गए 2 गुणा 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 5। अब हम इनकी आधे आधे की गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक की गुणा होगी 32, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 और 32 की अगर हम गुणा करेंगे तो 1280 आएंगे गुणा करने पर, और 40 को अगर मैं 32 घटा देता हूं तो 8 बचेंगे। तो हमारे पास 40 और 32 ऐसी दो संख्याएं होगी, 40 गुणा में 32, घटा 40 तो माइनस 1280 और घटा 40 में जमा के 32 कर देता हूं तो घटा के 8 बचते हैं। हमें यही चाहिए कि जोड़ने और घटाने पर घटा के 8 बचे और गुणा करने पर 1280 माइनस के हो। तो हमारे पास बच हो गया x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 40x जमा 32x माइनस 1280 बराबर 0 है। तो इनमें से एक्स स्क्वायर माइनस 40x में से कॉमन लेंगे और 32x माइनस 1280 में से कॉमन लेंगे। यहां से हमने x कॉमन ले लिया तो यहां बचा x माइनस 40 और यहां से जो ब्रैकेट में होता है कॉमन वही होता है x माइनस 40 ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो यहां से हम क्या कॉमन ले, तो x है तो यहाँ 32 जमा के 32 जमा x को x से गुणा करूंगा x स्क्वायर, x को माइनस 40 से माइनस 40x, 32 को x से गुणा करूंगा 32x, 32 को माइनस 40 से गुणा करूंगा तो 1280। तो हमारे पास हो गया अब ये x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0। अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 के दो फैक्टर बन गए, x माइनस 40 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू x जमा 32 बराबर 0। अब हम इन दोनों के अलग अलग बराबर 0 रख लेते हैं। तो करते हैं x माइनस 40 बराबर 0 और x जमा 32 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 32 हो गया और यहाँ x बराबर 40। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, 40 और घटा के 32। तो 40 और 32 परंतु माइनस 32 संभव नहीं है क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं
हो सकती। अतः x की वैल्यू हमारे पास होगी 40। रेलगाड़ी की चाल -32 नहीं हो सकती, क्योंकि रेलगाड़ी की कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइनस में होगी तो गाड़ी कहां से चलेगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, जो हमने गाड़ी की सामान्य चाल माननी थी। तो यही हमने ज्ञात करता है, इसलिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।